बिहार विधानसभा चुनाव में सदर विधानसभा सीट जो बक्सर की है वो बहुत चर्चा में बनी हुई है। चर्चा में बने भी क्यों ना, यहाँ सदर विधायक संजय कुमार तिवारी और मुन्ना तिवारी है जो अपने बयानों को लेकर लगातार चर्चा में रहते हैं। एक बार फिर उन्होंने कहा है कि दूसरे विपक्षी दल जो हैं वो कहीं भी उनके मुकाबले में कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं कर पा रहे हैं। भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा में तो अणु बम गिरेगा और जो भी 40 से ज्यादा प्रत्याशी घूम रहे हैं उनका कहीं अता पता भी नहीं चलेगा। उन्होंने पहलवानी की भी बात की और यह कहा कि कोई भी पहलवान उनके मुकाबले में कहीं नहीं है। बहरहाल अणु बम, परमाणु बम, पहलवानी, इन सब बातों को लेकर हमने आज सोचा कि क्यों ना हम कांग्रेस के युवा नेता पंकज उपाध्याय से बात करें और यह जानने की कोशिश करें कि क्या राजनीति में पहलवानी, बमों की वर्षा, इन सब की कोई जगह है क्या? जी नमस्कार। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। आपने जो बात अभी कही, जिस प्रकार से आज लोगों को बक्सर की समस्याओं और मुद्दों से भटकाने की राजनीति बक्सर जिले में चल रही है, जिस प्रकार एक भाजपा नेता ने सुतली बम की बात कही, हमारी पार्टी के नेता ने अणु बम की बात कही, निश्चित रूप से राजनीति में इस प्रकार की अनर्गल बयानबाजी का कोई औचित्य नहीं है और कोई जगह नहीं है। अच्छा, जैसे जो यहाँ धरातल के मुद्दे हैं, आपको क्या लगता है कि बक्सर में सिंचाई, दवाई, पढ़ाई, ये सब मुद्दे नहीं होने चाहिए? आज के डेट में बक्सर जो है उसको धान का कटोरा कहा जाता है। आज किसानों की सबसे बड़ी समस्या यहाँ रोपनी को लेकर के है। बिजली की जो स्थिति है, एक बारिश की आप स्थिति देख रहे हैं, प्रतिदिन सिर्फ हल्की फुल्की बारिश हो रही है। इस बारिश के सहारे खेती नहीं हो सकती है। उसके बाद दूसरा विकल्प हमारे पास आता है नहर का। नहरों में अभी तक पानी नहीं है। जो निजी पंप लगाए गए हैं, सरकारी पंप लगाए गए हैं, उनकी भी जो स्थिति है, बिजली विभाग वैसी बिजली आपूर्ति नहीं दे पा रहा है। बिजली है भी तो उतना वोल्टेज नहीं है जिससे पंप चल सके। तो कहीं ना कहीं आज बक्सर की राजनीति का मुख्य मुद्दा अगले 1 महीने तक तो ये होना चाहिए ना कि सिंचाई के विषय पे चर्चा होनी चाहिए। किन कारणों से सिंचाई की व्यवस्था पूरी नहीं हो पा रही है। कल हम लोगों ने देखा कि तियरा गांव में एक चौहान जी, एक किसान ने आत्महत्या कर लिया। सुनने में आ रहा है कि वो व्यक्ति अपने जोते हुए खेत का पैसा देने में असमर्थ था और मानसिक दबाव में आकर व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। निश्चित रूप से ये शर्म का विषय है बक्सर जिले के लिए कि किसान आज इस वर्तमान सरकार में ऐसी स्थिति में पहुंच चुके हैं कि खेत की जुताई का पैसा देने के लिए उन्हें आत्महत्या करने की नौबत आ रही है। लेकिन शर्म तो आपकी पार्टी के लिए भी है, क्योंकि आप ही की पार्टी के विधायक यहाँ पे 10 साल से। जी, ये मुद्दा बक्सर प्रॉपर बक्सर के विधायक से जुड़ा हुआ नहीं है। क्योंकि मैंने सिंचाई की बात इसलिए कही कि निक्रिस पंप को लेकर लगातार वो बयानबाजी करते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने नहरों तक पानी पहुंचाने। ये उनका व्यक्तिगत बयानबाजी करते हैं ना, कोई पार्टी की तरफ से वो पार्टी का बयान तो देते नहीं है। आप मानते हैं कि जो कहते हैं वो मान रहे हैं, ये उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है। निश्चित तौर पर आप बात कर रहे हैं निक्रिस पंप कैनाल की। निक्रिस पंप कैनाल के नाम पे कितने पहलवानों ने अभी तक ये 20 बार श्रेय लेने का अपने आप पे प्रयास करते हैं लोग कि मैंने निक्रिस पंप कैनाल बनवाया, मैंने निक्रिस पंप कैनाल की लड़ाई लड़ी। क्या आज तक निक्रिस पंप कैनाल का पानी उसके टेल एंड सोनपा तक पहुंचा है? आज तक क्या आप लोगों ने जाके कभी देखा कि सोनपा तक पानी नहीं पहुंचा है? कभी भी निक्रिस पंप कैनाल का पानी सोनपा तक नहीं पहुंचता है और वो फेल्योर योजना है अभी आज तक। तो इन विषयों पे चर्चा होनी चाहिए। आज के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कहीं ना कहीं जो जन समस्याएं हैं उनसे हटाकर सभी पार्टी के लोग सिर्फ और सिर्फ अनर्गल बयानबाजी और क्या बोला जाता है उसको, छोटी अपने आप को सस्ती लोकप्रियता के लिए लोग अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन जैसे आपके विधायक जी ये कह रहे हैं कि हमारे जैसा कोई पहलवान नहीं है। उन्होंने पूर्व में भी कहा था कि हम बब्बर शेर हैं, हम एक सीटी बजाते हैं तो भीड़ जमा हो जाती है। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से वो बोल रहे हैं ये तय है कि उन्हीं की दावेदारी अब की बार भी रहेगी, वही लड़ेंगे चुनाव? अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना सबको अच्छा लगता है। आज जो वर्तमान स्थिति है, कोई भी पहलवान महागठबंधन के चलते पहलवान है। आज किसी की भी पहलवानी महागठबंधन के सिंबल पे तय होती है कि आप पहलवान हैं या आप क्या हैं। यहाँ
इस तरह की अनर्गल बयानबाजी का बक्सर जिले की राजनीति में आने वाले दिनों में कोई औचित्य नहीं है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, आज की राजनीति को गलत दिशा में मत ले जाइए। आज बक्सर को जरूरत है अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था की, अच्छी शिक्षा व्यवस्था की। बक्सर के किसानों को समय पे सिंचाई के लिए नहरों में पानी उपलब्ध होना चाहिए, बिजली की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। इन विषयों पर राजनीति होनी चाहिए। अनर्गल बयानबाजी करके सस्ती लोकप्रियता हासिल करना, ये कुछ लोगों का अपना व्यक्तिगत मामला हो सकता है। जितनी बातें आपने अभी तक कही उसे तो यही समझ में आता है कि सदर विधायक ने पिछले 10 सालों का उनका कार्यकाल रहा, उसमें ऐसा कुछ नहीं किया जो जनता के अच्छे कार्य। सदर विधायक ने बहुत सारे अच्छे कार्य। लोग कहते हैं कि 5 काम नहीं गिना सकते हैं, ऐसे भी लोग ये कहने वालों का आप मुंह रोक सकते हैं, कहने वालों का आप मुंह नहीं रोक सकते हैं। 10 वर्षों में बक्सर में बहुत से विकास कार्य हुए हैं, जो आप जाके जब सड़कों पे देखिएगा, बहुत जगह शिलान्यास के बोर्ड लगे हैं, उद्घाटन के बोर्ड लगे हुए हैं। बहुत सारी जन समस्याओं को भी हमारे विधायक ने समाधान किया है। ये नहीं कहा जा सकता कि हमारे विधायक ने काम नहीं किया है। लेकिन आज की राजनीति में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग अनर्गल बयानबाजी, सुतली बम और दुनिया इस तरह की चर्चा करके सस्ती लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं, ये सब चीजें बक्सर के राजनीति में जगह लेने वाली नहीं है। तो निश्चित तौर पे इन सब चीजों को दूर करना चाहिए। शुरुआत तो आपके विधायक ने की थी और उन्होंने कहा था, बहुत सारी बातें कही थी। लेकिन देखिए, एक बात और यहाँ सामने आती है कि लोग ये भी कहते हैं कि जिस तरह से विधायक जी स्वयं का महिमा मंडन कर रहे हैं, वो तभी दिख गया जब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ आए थे और भीड़ नहीं थी। वहां तो किसी तरह आप लोगों ने इज्जत बचाई। राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम में भीड़ अच्छी थी, वो सब एक अलग विषय है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बक्सर में आए थे, वो बिहार से शंखनाद करने के लिए आए थे आगामी चुनाव का। उन्होंने अपना संदेश बक्सर की जनता के माध्यम से पूरे बिहार की जनता को दिया और पूरे बिहार की जनता ने उनके संदेश को सुना। उनके कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य खड़गे जी के बातों को बिहार की जनता तक पहुंचाना था। वो कार्यक्रम सफल। तो कहाँ पहुंची? मतलब भीड़ तो थी नहीं? बिल्कुल रूप से पहुंची, हर माध्यम से पहुंची, मीडिया के माध्यम से पहुंची। जो लोग वहां पहुंचे थे, जितने ही लोग वहां पहुंचे थे, सबके माध्यम से कहीं ना कहीं। आपको नहीं लगता है कि जो खाली कुर्सियों का इफेक्ट है वो चुनाव का, वो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है? खाली कुर्सियां, हीट वेव के चलते कुछ कुर्सियां खाली रह गई थी। हमें अपनी बचाव कर रहे हैं विधायक, हमें विधायक जी का बचाव भी स्वीकार करना चाहिए। नहीं, इसमें किसी का क्या, वो खड़गे जी का कार्यक्रम कोई व्यक्तिगत विधायक जी का कार्यक्रम नहीं ना था। खड़गे जी के कार्यक्रम में अगर इस तरह की कोई बात है तो ये निश्चित तौर पे सब लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं। आपके विपक्षी, जो मुख्य विपक्षी दल है, उसके नेता ये कहते हैं कि विधायक जी अब बुजुर्ग हो चुके हैं, युवा को मौका देना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि आप लोगों को ही मौका मिलना चाहिए? देखिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है और हर जगह परिवर्तन होता है। क्या अभी तक किसी पार्टी ने या महागठबंधन ने आगामी 2025 चुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित कर दिया है? कांग्रेस पार्टी ने घोषित कर दिया है कि महागठबंधन टिकट कटेगा क्या इनका? टिकट कटेगा क्या? टिकट कटेगा या नहीं कटेगा ये तो पार्टी आला कमान तय करेगा। लेकिन आगामी चुनाव के लिए किसी की घोषणा तो नहीं न की गई है कि 2025 में ये हमारे उम्मीदवार होंगे। इसकी घोषणा के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं, प्रदेश के प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, जो लोग गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों की राय को समझ रहे हैं, पार्टी के भीतर के लोगों की राय को समझ रहे हैं। आने वाले दिनों में जो भी होगा वो अच्छा होगा। बस इतना आपसे कहना चाहूंगा, जो होगा अच्छा होगा और जो भी व्यक्ति महागठबंधन से उम्मीदवार होगा वो चुनाव विजयी होगा। तो हमारे साथ थे पंकज जी, और पंकज जी ने इशारों में यह बात कह दी कि कहीं ना कहीं विधायक जी जो दावा कर रहे हैं कि वही पहलवान है, जो पहलवान किसी को पटखनी दे सकते हैं, वही पहलवान है जो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करेंगे और कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ेंगे। इस सब बात में कहीं कोई सत्यता अभी दिखाई नहीं दे रही और ये भविष्य के गर्भ में छिपा है कि विधायक जी फिर से यहां चुनाव लड़ेंगे अथवा नहीं। बक्सर से चंद्रकांत निराला।